हा 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 हा। वाह, क्या मजेदार मांस मिला है, और है भी छोटा। फिर जालिम चील जल्दी से कौवे के बेटे को मारकर खा जाती है और वहां से चली जाती है। अरे तोते भैया, वो देखिए, उन्होंने तो जालिम चील को बुला लिया है, अब क्या होगा? तोते भैया, मेरी बात गौर से सुनिए। ये वक्त सिर्फ बाहर के आने तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और इन्होंने हमसे लड़ाई की है। दूर किसी जंगल में एक दरख्त पर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रहा करते थे। वो जंगल बहुत घना था और उसमें दाने की भी कोई कमी ना थी। कालू कौवे और शर्मीलो कवि का एक छोटा सा बेटा भी था, जो अभी उड़ना नहीं जानता था। उस जंगल में बहुत से चील भी रहा करते थे, इसलिए शर्मीलो कवि पूरा दिन अपने बेटे की हिफाजत करती और कालू कौवा जंगल में से दाना ढूंढ कर लाया करता था। चलो भाई कालू, अब सुबह हो गई है, तुम ऐसा करो कि जाओ और दाना ढूंढ कर लाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम्हें तो पता है, मैं अपने बेटे को अकेला छोड़कर दाना ढूंढने नहीं जाऊंगी। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। आज मैं क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कालू, मेरे लिए सेब ले आना, मुझे सेब बहुत पसंद है। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। और फिर कालू कौवा शर्मीलो और अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही दूसरे जंगल में दाना ढूंढने जाता है, तो वहां पर शर्मीलो कवि के दरख्त के साथ वाले दरख्त एक चिड़िया और एक तोता आ जाते हैं और वो वहीं पर बसेरा करते हैं। अरे तोते भैया, मैं तो कहती हूँ कि ये जगह बहुत अच्छी है। हम ऐसा करते हैं कि बाहर के आने तक हम यहीं पर रहते हैं। आपको पता है कि हमारे जंगल में तो कोई दाना नहीं और हमारी मजबूरी है इस जंगल में रहना। ठीक है चिड़िया आपी, आप सही कह रही हैं, हमें इसी जंगल में रहना होगा। और फिर वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि शर्मीलो कवि सारी बात सुन लेती है। अरे ओ मनहूस पक्षियों, इस जंगल में क्यों आए हो तुम? ये जंगल हमारा है और हम यहाँ पर अपने अलावा किसी पक्षी को नहीं रहने दे सकते, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, हम यहाँ पर रहेंगे, ये हमारा जंगल है। क्या हो गया है बहन जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जंगल तो तमाम पक्षियों के साझे होते हैं ना। कोई भी पक्षी किसी भी जंगल पर कब्जा नहीं कर सकता। हर जंगल हर पक्षी के लिए बनाया गया है और हम पक्षियों का कोई एक ठिकाना तो नहीं होता। जहाँ पर हमें अच्छा लगता है हम वहीं पर अपना बसेरा करते हैं और अपने लिए रहने की जगह बनाते हैं। देखो भाई चिड़िया, तुम ये भाषण किसी और को सुनाना। ये जंगल हमारा है और मैं और मेरा पति इस जंगल के राजा हैं और मैं रानी हूँ। मेरा पति कालू कौवा वो जंगल का राजा है और इस जंगल के सारे पक्षी हमारे गुलाम हैं, इसलिए हम अपनी मर्जी के बगैर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे और हमें यह बिल्कुल भी कबूल नहीं कि किसी दूसरे जंगल का पक्षी हमारे जंगल में आकर रहे। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि कालू कौवा भी दाना लेकर वापस लौट आता है। अरे शर्मीलो, ये कौन है और तुम इनसे बातें क्यों कर रही हो? कालू कौवे, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। इन्हें देखो, ये किसी दूसरे जंगल से आए हैं, हमारे जंगल में रहना चाहते हैं। क्या इनकी इतनी हिम्मत? ये जंगल सिर्फ हमारा है और इसका सारा दाना भी हमारा है। खबरदार अगर तुमने यहाँ पर रहने की बात की। चलो अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से, वरना मैं क्या क्या कर लोगे तुम कालू कौवे? तुम क्या कर सकते हो? हम भी तुमसे हरगिज डरने वाले नहीं। हमने कहा है ना कि हम सिर्फ बाहर तक यहाँ पर रुकेंगे। जब बाहर आ जाएगी तो हम अपने जंगल में वापस लौट जाएंगे। नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जंगल हमारा है। तो फिर तुम भी सुन लो कि हम यहाँ पर तुमसे डर कर जाने वाले नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है,
अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे तो जंगल के जालिम चील मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें बुलाऊंगा और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करवाऊंगा। तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे किसी के जंगल में बिना पूछे रहा जाता है। और फिर कालू कौवा जंगल के जालिम चील के पास उसे बुलाने चला जाता है। अरे कालू कौवे, तुम कैसे आना हुआ कहो। जालिम चील जी, हमारे जंगल में कुछ नए पक्षी आए हैं और उन्होंने आपको देख लिया था। वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे थे, यही कि जालिम चील तो बहुत बदसूरत है और हम उससे जरा भी नहीं डरते, जो चाहे कर ले। ये सुनकर जालिम चील आग बगोला हो जाती है। क्या उन पक्षियों ने ऐसे कहा मेरे बारे में? हाँ ना चील दी, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। और फिर जालिम चील बहुत आग बगोला होकर कालू कौवे के साथ उसके घोंसले की तरफ चल देती है। अरे तोते भैया, वो देखिए, उन्होंने तो जालिम चील को बुला लिया है, अब क्या होगा? तोते भैया, मेरी बात गौर से सुनिए। यह वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि अकल दिखाने का है। आप चुप रहिएगा, मैं बात करूंगी। हाँ भाई पक्षियों, कहाँ से आए हो तुम? और ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जालिम चील ऐसी वैसी है और तुम मुझसे डरते नहीं हो जरा भी? नहीं नहीं जालिम चील, हमारी क्या मजाल कि हम आपके बारे में कुछ कहें। हम तो बहुत कमज़ोर पक्षी हैं और हमने इनसे यही कहा था कि हम सिर्फ बाहर के आने तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और इन्होंने हमसे लड़ाई की है। हम तो आपसे बहुत डरते हैं। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो। हाँ भाई तोते, अब तुम कुछ नहीं कहोगे? कहो ना, उस वक्त तो बड़ी धमकियां दे रहे थे। जालिम चील जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम जा रहे हैं ये जंगल छोड़कर, और हाँ, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। और फिर वो चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। अरे जालिम चील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से वो पक्षी यहाँ से चले गए। हमें बहुत खुशी है। हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपने हमारी मदद की। कौवे जालिम चील से ऐसे बातें कर रहे थे, लेकिन जालिम चील की नज़र तो कालू कौवे और शर्मीलो कवि के छोटे से बेटे पर थी, जो अभी तक उड़ना भी ना जानता था। जालिम चील जी, आप इधर ही बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि जालिम चील के लिए कुछ खाने के लिए लेने चले जाते हैं। जालिम चील कौवे के छोटे से बेटे को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हा 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 हा, वाह क्या मजेदार मांस मिला है, और है भी छोटा। इस तरह का तो मुझे बहुत पसंद है। और फिर जालिम चील जल्दी से कौवे के बेटे को मारकर खा जाती है और वहां से चली जाती है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि जब चील के लिए दाना लेकर वापस लौटते हैं तो वो अपने घोंसले में अपने बेटे के पंख देखते हैं और जालिम चील को वहां पर नहीं पाते। कालू कौवा और शर्मीलो कवि सब समझ जाते हैं कि जालिम चील ने उनके बेटे को खा लिया है और वो बहुत रोने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, वरना बदले में हम खुद ही नुकसान उठाते हैं, जैसे कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने उठाया। स्वीटी चिड़िया और तोते को परेशान करने की बजाय अपनी सारी जिंदगी की खुशियां तबाह कर दी और हमेशा के लिए नुकसान उठाया।